नमस्कार। आज बहुत अच्छी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। गंदे नाले में गुरु नानक का प्याला गिर गया। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस प्याले को उठाओ। शिष्य दौड़े प्याला उठाने के लिए। मेहतर को बुलाने के लिए नानक की आंखों में निराशा का भाव उभर आया। जिन शिष्यों को उन्होंने कार्य को ही पूजा समझने तथा स्वावलंबी बनने का पाठ पढ़ाया था, वही एक छोटे से कार्य करने में हिचक रहे हैं। परंतु लहिड़ा नाम का एक शिष्य उठा और प्याला निकालने के लिए गंदे नाले में झुका। प्याली नाले में डूब गया था, तह में बैठ गया था। लहिड़ा ने अपने कपड़े ऊंचे चढ़ाए और नाली में उतर गया। हाथों को गंदे पानी में डालकर प्याला उठा लिया। इस कार्य में उनके कपड़ों पर कुछ दाग भी लग गए। इतने में दूसरा शिष्य भी मेहतर को बुला लाया। गुरु नानक ने सबके सामने लहिड़ा की प्रशंसा की। दुत्कारा उस दूसरे शिष्यों को भी नहीं, कारण वे समझते थे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को सीमित अवधि में मिटा सकना संभव नहीं है। वे कार्य की पूजा साधना में और अधिक निष्ठा के साथ संलग्न होने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी प्रकार की एक घटना है कि लहिड़ा खेतों में से घास का गट्ठर उठाकर ला रहे थे। उनके कपड़े पर गीली मिट्टी के दाग पड़ गए। गुरु नानक की पत्नी सुलक्षणी ने गुरु से कहा, आप लहिड़ा को कैसे कैसे काम बता देते हैं, देखिए उसके कपड़ों पर कितना कीचड़ गिर गया है। यह सुनकर वे मुस्कुराए। यह कीचड़ नहीं, केसर है, जो लहिड़ा के चरित्र को सुवासित कर देगा। और वास्तव में लहिड़ा जी का जीवन इतना सुगंधित हो उठा कि गुरु नानक ने अपने बाद में उन्हें सिखों का मार्गदर्शक चुना। यही लहिड़ा आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से विख्यात हुए। उनके जन्म 1504 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ। माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे। उनके साथ साथ बालक लहिड़ा प्रतिवर्ष दूर देवी दर्शन के लिए जाया करते थे। इसी दर्शन यात्रा में उनका संपर्क एक बार गुरु नानक से हुआ। माता दया कौर तथा पिता फेरू जी गुरु नानक के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। लहिड़ा को देखकर गुरु नानक ने उन दंपत्ति से पुत्र मांग लिया और फेरू जी तथा दया कौर ने इसे गुरु कृपा समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु अंगद देव भी नानक से बड़े प्रभावित हुए। उनके पास रहने के बाद वे बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ गुरु की सेवा में लगे रहते। नानक ने अंगद की हर प्रकार से परीक्षा ली और सेवा साधना की कसौटी पर खरा पाया। उनकी सेवा निष्ठा की अनेकों प्रेरणाप्रद कथाएं सखियों के रूप में प्रचलित है। अनुशासन और आज्ञा पालन में गुरु अंगद देव की कोई सानी नहीं रखता। समर्पण के जीते जागते प्रतीक थे। कठपुतली की तरह अपने गुरु के हाथों का खिलौना बनकर रहने का सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। सूत्रधार की तरह गुरु जिस प्रकार नचाता उसी प्रकार नाचना, काम करना उनका धर्म हो गया था। अपने इष्ट की इच्छा के अनुकूल रहना, जो आदेश हुआ उसी का पालन और जिस स्थिति में मार्गदर्शक रखना चाहें उसी में संतोष, समर्पण ही तो सच्ची स्थिति है। यही कारण है गुरु कृपा का लाभ उन्होंने अन्य शिष्यों की अपेक्षा अगणित गुणा ज्यादा उठाया था। उत्तराधिकार में गुरुपद मिलने के बाद भी उन्होंने नानक की शिक्षाओं और आदर्शों को महत्व दिया। सच्चे धर्म और आस्तिकता के जीवन मूल्यों का प्रचार किया। गुरु नानक ने अपने उपदेश प्रचलित भाषा में दिए थे। उस समय सामान्य जनता में एक पुरानी लिपि जिसे उस समय शारदा लिपि के नाम से जाना जाता था, में नानक की वाणी बिखरी पड़ी थी। अंगद देव ने सर्वप्रथम गुरु की शिक्षाओं सखियों को एकत्रित किया और उसे लिपिबद्ध करवाया। यही शारदा लिपि आगे चलकर गुरुमुखी कहलाई। पंजाबी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। अंगद देव की संकलित साखियों का संग्रह आज जन्म साखी के नाम से उपलब्ध है। गुरु अंगद का सबसे प्रमुख कार्य है लंगर प्रथा को प्रचलित करना। लंगर सामूहिक भोज की तरह होता है, जिसमें सभी वर्ग के ऊंच नीच, कुलीन अकुलीन, अमीर गरीब एक साथ बैठकर एक ही समान खाते हैं। और इस परंपरा से सिखों की सामूहिकता और सहयोग की भावना का विकास हुआ। बिना किसी प्रकार के भेदभाव के लोग इसमें एक साथ भोजन करते हैं। इस प्रथा को चलाकर मानव मात्र
एक समान के सिद्धांत को उन्होंने व्यवहारिक रूप दिया। यद्यपि इस परंपरा का विरोध करने वाले भी उस समय विद्यमान थे। ऊंची जातियों को लोग गुरु अंगद की निंदा करने लगे। उन्हें नानक की पवित्रता और मर्यादा को भंग करने वाला निरूपित किया जाने लगा, परंतु इसकी उन्होंने कोई चिंता नहीं की। विरोध के बावजूद भी हजारों लोग उनके लंगर में सम्मिलित होते थे। जो भोजन बचता उसे लोगों के घरों में बांट दिया जाता। इसके बाद भी जब कुछ बचता तालाबों में डाल दिया जाता ताकि मछलियां उन्हें खा ले। मानव मात्र के ही नहीं, जीव मात्र के प्रति समान भावना का उच्चतम विकास उनमें हुआ। अपनी पिछड़ी मनोवृत्ति के गुरु भाइयों को अंगद देव ने वही प्यार और स्नेह दिया जिसकी परंपरा नानक ने डाली थी। इसी प्रकार की एक घटना है कि जोधा भाई नामक एक जाति अभिमानी विद्वान उनके दर्शन करने आए। गुरु अंगद देव चाहते थे कि उनमें अहंकार का दोष न रहे। जोधा भाई ने कुछ योग्य सेवा बताने के लिए कहा तो गुरु अंगद ने कह दिया, लंगर की सेवा करो। जोधा भाई के मन में बड़ी ठेस पहुंची, परंतु निष्ठा का उनमें अभाव नहीं था। सो लंगर की सेवा में भोजन बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का उन्होंने काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी भूल का, अहंकार का भान हुआ तो बड़ा पश्चाताप करने लगे। अंगद देव के पास पहुंचे और कहा, अभिमान के कारण मैं आपको न जाने क्या समझने लगा था। मुझसे बड़ी भूल हुई है। अंगद देव ने कहा, कोई चिंता नहीं, बर्तन साफ करते करते अब तुम्हारा हृदय भी साफ हो गया है। चाहो तो इस काम को छोड़ सकते हो। जोधा भाई ने अपने कार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि जिस साधना के परिणाम से मेरा मलिन हृदय स्वच्छ हो गया है उसे कैसे छोड़ दूं। गुरु अंगद देव के अन्य कामों में सहयोग देते हुए जोधा भाई ने फिर किसी लंगर सेवा को छोटा नहीं समझा। गुरु अंगद देव ने समझा, यह शरीर ही धर्म साधना का आधार है। इसे स्वस्थ रखना ईश्वर की पूजा का प्रथम कृत्य है। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए लोगों को श्रम और व्यायाम का अभ्यासी बनना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जगह जगह व्यायामशालाएं खोली, अखाड़े बनाए। स्वास्थ्य के प्रति आरंभ से ही जागरूकता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने बच्चों को दंड बैठक और कुश्ती का अभ्यास कराया। कहते हैं कि हुमायूं भी इन अखाड़ों में कुश्तियां देखने के लिए आया था तथा गुरु अंगद देव से बड़ा प्रभावित हुआ था। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि वह अपने पुत्र को इन अखाड़ों के संरक्षण में देने के लिए तैयार हो गया था। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को सदैव इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपना सर्वस्व मानव सेवा में लगा दें, यहाँ तक कि कल के लिए भी कुछ बचा कर रखना आवश्यक नहीं है। जो भगवान आज के लिए हमारे निर्वाह का प्रबंध करता है, कल की व्यवस्था भी वही करेगा। इस सिद्धांत को उन्होंने स्वयं को जीवन में भी उतार कर दिखाया। 48 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने अपने शिष्य अमरदास को सिखों का तीसरा गुरु बनाया। उनके चुने हुए उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। धन्यवाद।